गुनगुनाते रहो प्रभु देंगे सहारा, हर देंगे सहारा, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, तुम रोज रोज हरि गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो प्रभु देंगे सहारा, हर देंगे सहारा, कभी ना कभी, कहीं ना कभी, 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 कभी ना कभी, कहीं ना कभी। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं राक्षसों के बीच में खूब युद्ध हुआ। आज देखो देवताओं के शक्ति अधिक है, क्योंकि अमृत पान करने वाला देवता और इधर मदिरा पान करने वाला राक्षस, दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ। अमृत पान करने वाला देवता लोग आज राक्षसों को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि राक्षसों के राजा बलि महाराज भी मारा गया। 2-4 राक्षस लोग जो बच गए ना, भागते 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 शुक्राचार्य महाराज के पास जा करके बताया कि गुरु जी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? हमारे राजा मारे गए देवताओं के हाथ से। सारी घटना बताया भाई कि समुद्र मंथन के महाराज अमृत निकला, छल पूर्वक देवताओं ने ग्रहण किया। हम लोगों को अमृत मिला नहीं, हम लोग मदिरा पान करके धूप होकर के सब मारे गए। शुक्राचार्य महाराज ने कहा चलो कहाँ पे हुआ युद्ध, ले गया शुक्राचार्य महाराज को। अब शुक्राचार्य महाराज वहां जाकर देखा क्या कि उनके शिष्य बलि जी महाराज मरा पड़ा है और बहुत से राक्षस वहां मरा पड़ा है। कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके अमृत संजीवनी विद्या पढ़ करके सब राक्षसों को जैसे छिड़का, सब जीवित हो गया। क्योंकि शुक्राचार्य महाराज को एक विद्या प्राप्त है, मरे हुए को जीवित करने की विद्या जानता है, मृत संजीवनी विद्या। अपने इस विद्या के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को जो सब मर गए थे, सब मारे गए थे देवताओं के हाथ से, पुनः जीवित किया। बलि महाराज जैसे ही जैसे कोई व्यक्ति सो के उठता है वैसे ही उठा, जब जीवित हुआ तो मैं फिर से जाकर के आक्रमण करूंगा और देवताओं को पराजित करूंगा। शुक्राचार्य महाराज ने कहा बेटा अभी तुम्हारी शरीर शक्ति क्षीण है, देवता लोग अमृत पिया हुआ है, अमृत पीने वाला देवता तुम लोगों से कैसे भला पराजित होगा भला। शुक्राचार्य महाराज के सामने में बलि जी महाराज हाथ जोड़ करके कहा गुरु जी आप हमारे गुरु जी हो, कोई उपाय बताइए। अमृत पीने वाला देवताओं को हम पराजित करना चाहते हैं, उन्होंने छल पूर्वक अमृत पान किया है, हे गुरु जी उपाय बताइए। शुक्राचार्य महाराज ने कहा देखो बेटा बलि, अमृत पान करने वाले देवताओं को अगर तुम लोग पराजित करना चाहते हो तो उससे अधिक, उससे बड़ा अमृत तुम लोगों को पीना पड़ेगा। तो समुद्र से निकला हुआ अमृत से भी कोई बड़ा चीज होता है गुरु जी? हाँ उससे भी बड़ा चीज होता है। समुद्र से निकला हुआ अमृत से भी बड़ा कोई चीज है तो वो है कथामृत। यज्ञ करवाइए, यज्ञ करवाओ और यज्ञ के पुण्य से, पुण्य के बल से तुम अमृत पीने वाले उन देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम हो जाओगे। अपने गुरु जी की बात को मान करके आज बलि जी महाराज जो है इस यज्ञ को प्रारंभ किया। जैसे ही पहला यज्ञ संपन्न हुआ,
भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी महाराज यह जो है पुरोहित बन करके और बलि महाराज को यजमान बना करके इस यज्ञ को संपन्न किया। उस यज्ञ से, उस अग्निकुंड से क्या निकला? एक सोने का रथ निकला जिसमें हरे रंग के घोड़ा इसमें लगे हुए हैं और एक सुंदर ध्वजा है जिसमें सिंह का चिन्ह है उस ध्वजा में, और अक्षय कर्कश बाण इत्यादि उस धनुष इत्यादि सब रखा हुआ है उस सोने के रथ में। इस अद्भुत रथ को देखा तो बलि महाराज अपने गुरु जी को पूछा, गुरु जी ये क्या है? बेटा ये कोई साधारण रथ नहीं है, ये अजय रथ है। इस रथ में बैठ करके तो युद्ध करने के लिए अगर जाएगा तो जो देवता अमृत पान कर किया हुआ बैठा है वो देवता भी तो उसे पराजित हो जाएगा। इस अजय रथ में बैठ करके तुम युद्ध करोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से उस अग्नि कुंड से शुक्राचार्य महाराज ने उस रथ को प्रदान किया। उसी अजय रथ में बैठा, अजय रथ में बैठ करके अपने पूरी राक्षसी सेना को लेकर के पुनः आक्रमण किया। अब इधर देखो देवताओं ने क्या किया। देवताओं ने क्या किया? जहां स्वर्ग मिला ना, भगवान नारायण को भूल गया। अरे उसी भगवान नारायण की कृपा से आज स्वर्ग पाया है। लेकिन बताओ, जब सुख के दिन आता है ना तो सबसे पहले किनको भूलते हैं लोग? भगवान को ही भूलते हैं। हाँ, जो देवताओं ने गलती किया वही गलती मनुष्य लोग भी करते हैं। जब बात बिगड़ते हैं तो भगवान के पास जा करके प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो हमारे दुख दूर हो जाए। प्रार्थना करते रहते हैं। अब भगवान की कृपा से अगर वो दुख से हमको छुटकारा मिल जाए तो दोबारा हम भगवान के पास नहीं जाते हैं धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु आपकी कृपा से दुख दूर हुआ। आज देखो वही देवताओं की हालत है। जब दुखी था तो भगवान के पास में गया था, क्या करना चाहिए? तो भगवान ने उपाय बताया था कि देखो तुम देवता लोग अमृत पान कर लो। और किस प्रकार से अमृत पान करोगे, भगवान पहले उपाय बताया था और उसी उपाय को करके आज देवताओं ने अमृत पान किया। लेकिन अमृत पान करने के बाद आज उनका दिन बदला, राक्षसों को पराजित करके स्वर्ग को फिर से प्राप्त किया। लेकिन भगवान के पास नहीं गया। धन्यवाद देने की प्रभु की आपकी कृपा से हम लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। आज देखो उस समुद्र के मंथन से ना जो रंभा नाम की अप्सरा निकली हुई है उनके नाच गाना देख रहे हैं। देवता नाच गाना देख रहे हैं। उसी समय जब आक्रमण किया तब पता चला देवताओं को, अरे ये बलि जी जीवित है, इनको तो हम लोग मार डाले थे, ये कहां से जीवित हो गया? ये तो मारा गया था। देवताओं के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते तब बृहस्पति जी महाराज ने बताया कि शुक्राचार्य महाराज इनके गुरु हैं और उनको मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। मरे हुए को जिलाने की विद्या जानता है इनके गुरु जी। ये उनके गुरु जी की ही कृपा है कि आज जो राक्षस लोग युद्ध में मारे गए थे उनको पुनः जीवित किया है इनके गुरु जी ने। गुरु जी की आशीर्वाद है। और जानते हो देवराज इंद्र तो जिस रथ में बैठ के आया है वो कोई साधारण रथ नहीं है। इनके गुरु जी की आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसा यज्ञ करवाया है कि उस अग्नि कुंड से एक विशाल सुंदर रथ जो है प्रकट हुआ है। और उस रथ में जो भी बैठ करके युद्ध करेगा वो कभी पराजित नहीं हो सकता। देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार था। उन्होंने कहा कि हम लोग अमृत पान किए हैं, कैसे हार जाएंगे? चलो लड़ने के लिए सब देवताओं को लेकर के देवराज इंद्र जो है वहां आ गए। देखते ही देखते युद्ध करने लगा। और क्या हुआ? देवताओं लोग हारने लग गए। आखिरी में अमोघ अस्त्र है वज्र, अपने वज्र को लिया और इस वज्र से आज बलि बचेगा नहीं ऐसा सोच करके जैसे वज्र को फेंका, लेकिन उस वज्र के प्रभाव से भी ना बलि जी महाराज बच गया। क्योंकि उस जिस रथ में बैठा हुआ था उस रथ के पास जा करके वो वज्र जो है वापिस आ गया। इंद्र को समझ में आ गया कि मेरे पास जो अमोघ अस्त्र है आज उसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी
बलि महाराज मारा नहीं गया, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, नहीं तो हम सबको बंदी बना लेंगे। हालांकि हम लोग अमर हो गए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन कारागार में बंद करके रख देगा तो ऐसे जीवित रहने से तो अच्छा भाग जाओ वहां से। सब देवता स्वर्ग को छोड़ करके फिर भाग गया। अब डर के मारे ना कंदरा और गुफा में जाकर के छुप गए। रात के समय बैठ करके मंत्रणा करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे एक बार स्वर्ग को खो बैठे थे तो भगवान की कृपा से अमृत पान करके प्राप्त कर लिए थे, लेकिन आज फिर अमृत पी करके भी हम लोग हार गए। तो अब क्या उपाय है? चलो भगवान के पास चलेंगे क्या फिर? तो देवताओं ने सोचा नहीं नहीं, एक बार भगवान के पास गए थे तो भगवान ने उपाय बताया और उस उपाय को करके हम लोग स्वर्ग को फिर से प्राप्त कर लिए। लेकिन भगवान के पास हम लोग जाकर के धन्यवाद नहीं दिए, भगवान को जाकर ये नहीं बोले कि प्रभु आपकी कृपा से हम लोग जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। अच्छा समय आया तो भगवान को हम लोगों ने याद नहीं किए, और आज फिर बात बिगड़ गया तो फिर भगवान के पास आएंगे तो भगवान कहेगा तुम लोग बहुत स्वार्थी हो देवता लोग, जब जब बात बिगड़ता है तब तक तुम मेरे पास में आते हो। तभी तो भगवान नारायण भी विमुख है। देखो शास्त्र ये कहता है देवांगन जी, जीवन काल में जब ऐसे विषम परिस्थिति आ जाए तो किनके पास जाकर के व्यक्ति को परामर्श लेना चाहिए, किनके पास जाना चाहिए परामर्श लेने के लिए? एक तो जाओ तो भगवान के पास जाकर के अपनी प्रार्थना रखो भगवान के कि प्रभु आप ही कोई ऐसा उपाय निकालिए, मैं विषम परिस्थिति में फंसा हूं प्रभु, ऐसे विषम परिस्थिति से मुझे बाहर निकालिए। भगवान से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना भगवान से करो। दूसरा, अपने गुरु जी के पास जाना चाहिए, जिनको गुरु बनाए हो उस गुरु जी के पास जाकर के उपाय पूछो, गुरु जी हमारे घर बहुत संकट आए हुए हैं, इस संकट की परिस्थिति में क्या उपाय है कि जिससे हम संकट से बच जाए, इस संकट से उबर जाए। अपने गुरु जी के पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा, अपने माता और पिता के पास जाकर के उनसे परामर्श लेना चाहिए, माँ बाप से पूछना चाहिए, क्योंकि उनको जीवन देखने की बहुत अनुभव है, इसलिए अपने माता पिता के पास जाकर के पूछना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं अमुक काम को करना चाहता हूँ या मैं इस विपत्ति में फंसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जाकर के परामर्श लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो जानते हो माता पिता की क्या स्थिति है, लोग परामर्श तो बहुत दूर की बात उनके साक्षी से बात भी नहीं करता है बुढ़ापा काल में। कई जगह तुम्हें बाटा हिस्सा हो देखे हो, दाई दादा है ना तो दो भाई है बांट देते, देखो भाई से कोई करे हो तो अन्यथा मत लो, कहना मोह कुबरो बारे में जानो नहीं कि महाराज मोहिला आक्षेप करके कथा बोलते कार भाई मोहिल ध्यान रखते तो कुबरो बारे में बोला पता नहीं है ना। लेकिन सिर्फ इसे अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना, ये सब के लिए बात है कि माता पिता ने कभी बंटवारा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल बेटा बना माता पिता भी बांट डरता, बड़ा बेटा दायित्व रखे है तो छोटे बेटा है पिताजी रख ली, एक जन ग्रुप है एक जन वहां है। देखो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए माता पिता के बंटवारा। जब बिहार होते ना तब अपन लाडली बेटी के हाथ का पकड़ करके वो ससुर जी क्या बोलते अपन दामाद, देख बेटा आज से अपन लाडली बेटी का में सुंदर पढ़ा लिखा कर कहते बड़े करे हम, अतिक लाड़ प्यार से हमें पाले हम, वो लाडली बेटी है, लेकिन मैं सदा सबक ले मैं समर्पित करता हूँ। आज से मैं कन्या दान करता हूँ, हे दुल्हा हे वर ये मोर बेटी के हाथ करते कहूँ मत छोड़ दो। अपन बेटी के हाथ ला दुल्हा के हाथ के ऊपर रख करके कहते एक हाथ ला सदा पकड़े दे तो वो हाथ का मत छोड़ दो। तो दुल्हा कहते
बिल्कुल पिताजी, आप अपन लाडली बेटी मोला देव तो मैं आज से इनका पति हूँ। पति मतलब मैं इनका रक्षक हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इनके मान सम्मान का पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक इनका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वहां पर दूल्हा आश्वासन देता है अपने उस ससुर जी को कि आप निश्चिंत रहिए, जिस लाडली बेटी को आप विवाह करके मुझे सौंप रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, उस कन्या की सदा मैं उनके मान सम्मान का मैं ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक इनका मैं पति हूं, रक्षक हूं। मेरी जवाबदारी मेरे पर है, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। बताओ, वो दूल्हा वहां संकल्प लिया हुआ है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके जब संतान उत्पन्न होते हैं और वो संतान जब बड़ा होता है तो वही संतान जो है माँ को अलग जगह एक बेटा और एक जगह पिताजी को अलग बेटा रखा हुआ है। दो बेटा है। तो बताओ, संकल्प लिया है कि कभी अलग नहीं रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, सदा हाथ को पकड़ करके चलेंगे। लेकिन बेटा ने बांट दिया। बड़ा बेटा माँ को, छोटा बेटा पिताजी को रखा हुआ है। सोचिए भला क्या आप देखते होंगे भाई उनके ऊपर में, माँ हाँ और पिताजी के ऊपर में। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिताजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कहना चाहिए पिताजी माँ जहां मन लगा तो वहां रहा भाई। बड़े बेटा के पास रहे मन है, बड़े बेटा के पास में रहा। छोटे बेटे के पास रहे मन है, छोटे बेटे के पास में रहा। और जब का दिन रहे मन रखते वक्त का दिन रहते हैं। कभी बांटा हिस्सा नहीं करना चाहिए। अरे उन दोनों में से एक की अगर मान लो एकदम मृत्यु हो जाए, दुनिया छोड़ के चले जाए, तो फिर 10 रात तक दिन ही दोनों भाई बैठ करके फिर वहां बैठक करता है, मीटिंग करता है। आप पूछते हैं अच्छा अब किसे का तुम भाई? अब दादा चल दुनिया ले, दाई बचे हैं तो किसे का बोला? तो बड़े भाई कहा छोटे भाई से एक काम करता ना भाई, दाई महीना में दाई 15 दिन गोरे यहाँ खाही, अब 15 दिन गोरे नहीं खाही जी। हाँ 10 दिन बैठक कुछ नहीं हो सकती, 15 दिन गोरे खाही, 15 दिन गोरे यहाँ खाही। मैं कबू कबू सोचता हूँ 31 तारीख वाला महीना हुआ तो किसे करा थोड़ी की काबर बड़े भाई की मोर नंबर नहीं है, छोटे भाई की मोर नंबर नहीं है, तब 31 तारीख के महीना है। तो एक दिन बेचारे के पास रहनी पड़ गई। एक जगह में सच्ची घटना बता रहा था, पूजा कर गया था तो महतारी के 4 जन बेटा भी और सबो चारों बेटा है बहुत संपन्न भी। और सत्यनारायण कथा पढ़ के जब घर से निकलत रहे हो तो श्यान माता दरवाजा के में बैठे रहा है, तो कहते सुन न महाराज, मैं थोड़ा पाँव पा लेते महाराज, मोतीर में आ जाए। श्यान आदमी उठ के चले, थोड़ा परेशानी महाराज, पाँव पड़ते महाराज आ जाए से। तो मैं तीर में क्यों करता हूँ, पाँव पड़ी तो मैं खुश रहो उसे। तो महतारी के कहने महाराज ये आशीर्वाद मत दे महाराज, मुनत ये आशीर्वाद दे कि जल्दी मर जा बोल के। मैं कहा नहीं महतारी नहीं जाई, ऐसे बेकार को ना सोचते हैं। तो 4 जन बेटा है भाई, और 4 बेटा है तो आदमी तो ऐसे बोलता कि मैं जल्दी मर जाऊं, ऐसे क्या बोला? वही बात के दुख है महाराज, 4 जन बेटा है देखा सब 4 जन बेटा मन पारी बांध के रखे महाराज के। 15 दिन नहीं, बड़े बेटा बहू यहाँ खाचो तो बड़े बहू 15 दिन आग बोलते देख हमारे पारी सिरा गए, काली बर्तन मंजली घर चल रहे तन मंजली घर 15 दिन खातो महाराज। तन मंजली बहू कहते हमारे पारी आज 15 दिन सिरा गए, हाँ 3रा नंबर वाली यहाँ चल रही। ऐसे पारी बंधा है महाराज, 15 दिन खवाते। मैं सियान आदमी हूँ, मुझे गिनती याद नहीं रहा है कि कौन दिन 14 हो गए, कोई दिन 15 हो गए, कोई दिन 16 हो गए, मुझे याद नहीं रहा है महाराज। वही मन सोचता थी बातें, आज कई साल हो गए, 15 ले 16 दिन मुझे एक को जन बहू बेटा में नहीं खवाए, 15 से 16 दिन का नहीं खा।
मैं सियान आदमी कब तक खात हो महाराज, एकदम पतली दुबली रही सो, एकदम पतली दुबली। देख मोर हो लेकर जी से खात हो महाराज, अक्का सन खाना खाता हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी मोर बेटा मैंने हिसाब लगाते कि आज 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने सुरतर थे महाराज। मैं जन्म देने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ हूँ, कोई सौतेली माँ हो महाराज, अपन गर्भ से मैं अपन संतान ला जन्म दे हो सकती माँ हूँ, लेकिन बेटा को लगता ख्याल नहीं है। एक घर में ना महाराज, मैं देखो मैं सच बात बता रहा हूँ, और जिन पुलिस के बात में एकदम जेल के क्यों वो सब जल रख करके सुनावा था, वो कहा पुलिस हो महतारी है। एक घर में कुतिया की इज्जत ज्यादा है महाराज, लेकिन महतारी की इज्जत नहीं है। एक घर में आदमी कुकुर रखवा दे, कुतिया भी खवा दे, तो फिर हिसाब नहीं लगाए कि के दिन खवावा दे तुम्हें, जन्म देने वाली माँ। लेकिन बेटा मैं हिसाब लगा थे कि आज 15 दिन हो गए, तो बता बोले कैसे लगा थे? वो कहते अच्छा महाराज कि मैं जियत क्या हो रहा हूँ, बोला मर जाना चाहिए, ठीक है सीधे कि हम महाराज बुरा मत मान दे महाराज, बोला ऐसे मान दे कि मैं जल्दी मर जाऊँ। देखो कितना दुख की बात हो गई, सोचिए कभी माता पिता के हृदय को दुखाना नहीं चाहिए। जब माता पिता के हृदय को दुखाते हैं, देवता उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इस शास्त्रों की बात है। देवांगन जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता और पिता के मृत्यु के बाद मरे हुए माँ या पिताजी उनके शरीर को पुत्र अपने कंधा में लेकर के जब शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ता है, और वो पुत्र सोचता है कि जिस माँ ने जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है, इतना कष्ट करके इन्हें मेरा पालन पोषण किया है, आज मैं छोटे से मुझे इतना बड़ा किया है, आज उन्होंने क्या त्याग नहीं किया मेरे लिए। जिस पिता के गोद में बैठ करके मैंने भोजन किया, जिस पिता ने मुझे कभी अपने कंधा पर बिठा करके मुझे मेला मड़ई घुमाने के लिए ले गया, जिस पिता ने मुझे अपने कंधा पर बिठा करके ऊंचे से ऊंचे स्थान में घुमाने के लिए ले गया, जिस पिता ने मेरे लिए कभी घोड़ा बना, जिस पिता ने मेरे लिए कभी हाथी बना, क्योंकि खेल खेल में ना कभी बेटा को अपने कंधा पे लेता है, अपनी पीठ पे बिठाता है और कहता है बेटा तेरे लिए मैं घोड़ा बनता हूँ, तेरे लिए मैं हाथी बनता हूँ। अपने छोटा बेटा के लिए करते ना, कितना प्रेम उड़ता है पिताजी। कभी वो अपने कंधा में बिठाता है, उनको अपने पीठ पे बिठाता है और कहता है बेटा तेरे लिए मैं घोड़ा बना हूँ, तेरे लिए मैं हाथी बना हूँ। अरे जिस पिता ने अपने कंधा में बिठा करके मुझे घुमाने ले गया, आज वही पिता इस संसार को छोड़ दिया है। जो पुत्र जो है अपने उस मरे हुए पिता को अपने कंधा में अच्छा सोचते हुए कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार से इनका अंतिम क्रियाकर्म और देह क्रियाकर्म जो है बहुत शास्त्रोक्त विधि से करूंगा। जिस पिता ने मेरे लिए इतना त्याग किया, उस पिता के लिए मैं बहुत बढ़िया ढंग से उनके अंतिम क्रियाकर्म करूंगा, शास्त्रोक्त नियम से करूंगा। ऐसे अगर जो पुत्र सोचता है और उस मरे हुए पिताजी के शरीर को जब शमशान घाट की तरफ अपने पैर को आगे बढ़ाता है, तो एक एक पद को बढ़ाने से उसे एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग, पुराण आते हैं उसमें संस्कृत की जगह हिंदी भी लिखा रहता है। एक एक कदम आगे बढ़ाने से एक एक यज्ञ करने को पुण्य मिलता है। इसलिए अपने माता पिता की अंतिम क्रिया बहुत शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। जीते जी अपने माता पिता को अच्छा भोजन खिलाइए। मरने के बाद लोग क्या करते हैं, हाँ और पिताजी आज आ रहे महाराज, पितर पाठ में उसने घर से और पिताजी आ है और फलाना साग बहुत पसंद कर महाराज, तो वही में खोजल निकले हैं। और जब तक दाई जीवित रही और दादा जियत रही से तब तक बोले को हम नहीं खवाते हैं। आपके साग ढूंढे में निकले हैं कि फलाना साग पसंद कर इसमें पिताजी। मैं कहता हूँ जब तक पिता जीवित है, माँ जीवित है, आप उनके पसंद की चीज खिलाइए, उसको अच्छा से अच्छा चीज खिलाइए। कई लोग आडंबर करते हैं, घर के माँ
सटी फटी पड़ा साड़ी पहन करके बैठी हुई है और जाकर के शीतला मैया में, महामाया देवी में, गायत्री मैया में कोसा के साड़ी चढ़ाते हैं। इसका एक अर्थ नहीं निकालना कि देवी देवता में साड़ी नहीं चढ़ाना चाहिए कि धोती नहीं चढ़ाना चाहिए क्या महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। चढ़ाना चाहिए, देवी देवता में साड़ी चढ़ाइए, धोती चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, जो आपसे बनता है वो चढ़ाइए। लेकिन अगर माँ जीवित है और फटी साड़ी पहन करके बैठी हुई है तो अगर आप कोसा की साड़ी लेकर के महामाया देवी के पास में जाओगे तो महामाया देवी कहेगी बेटा एक रूप में साक्षात तुम्हारे घर में बैठी हूँ लेकिन तुम उसका तिरस्कार करके यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारी कोसा की साड़ी मुझे पसंद नहीं है। आपके कोसा की साड़ी पसंद नहीं करेगी देवी, इसलिए अपने घर में अपने माँ को नवरात्रि के समय में पितृ पक्ष में बढ़िया से बढ़िया साड़ी दीजिए उसको, उनके पसंद से, उनकी इच्छा के अनुरूप उनको कोई चीज दीजिए, वस्तु दीजिए, खिलाइए पिलाइए, पहनाइए उसको, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाओ, क्योंकि कितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा भाई। सोचिए वृद्धावस्था में पहुंच गया है, कितने दिन सेवा करने का अवसर मिलेगा। कुछ दिनों की सेवा करने का अवसर मिला हुआ है और उस अवसर को भी आप छोड़ रहे हो। देवांगन जी, संसार में एक पिता होता है जो अपने पिता के लिए जो पिता जो है अपने पुत्र के लिए क्या नहीं सोचता है। चपरासी भी रहेगा जो पिता ना, और उससे पूछा जाए कि आप अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हो, तो सीना ठोक के कहता है मेरा बेटा साहब बनेगा। दुनिया में हर रिश्ता जो है किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता है, भाई भाई को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता, बहन भाई को, भाई बहन को, मामा भांजा को, भांजा मामा को। संसार में हर रिश्ता ये सोचता है कि ये मुझसे नीचा रहे और मैं इससे ऊपर रहूं। एक हर रिश्ता में ऐसी भेदभाव आ जाता है, लेकिन एक मात्र पिता होता है कि पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ना चाहिए। तो चपरासी रहता है लेकिन साहब के लिए कल्पना करता है, साहब के लिए सोचता है कि पिता होता है। इसलिए पिता के हृदय को आकाश से अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। आकाश के समान विशाल हृदय वाला कोई होता है तो पिता होता है। और वो माँ, वो महतारी बन जानते कते तकलीफ सही से चल रहा। एक तो 9 महीना के गर्भ और बड़े कष्ट के साथ संतान का जन्म देना कते दुख के बात है, कते कष्ट की बात है। कई जन महतारी मन के प्राण छूट देते संतान का जन्म देते, और संतान के जन्म दे के बाद भी महतारी के कष्ट के निवारण नहीं होए, कष्ट है समाप्त नहीं होए, समस्या की छुटकारा नहीं होए। बोलो नहलाना धुलाना मलमूत्र साफ करना महतारी कते कष्ट सही थे। रात भर अगर संतान है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो जागत है तो महतारी और बिना सुनाए बिना सोई नहीं। लोरी सुना के लोरी सुना करके बेटी बेटा सुलाते। रात के अगर 11 बजे 12 बजे बेटा बेटी की तबीयत बिगड़ जाए तो माता पिता ये नहीं सोचता है कि अपना हम नींद क्यों खराब करें, कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। तो माता पिता रात के 11 बजे 12 बजे अगर ऐसी आज जैसे आज पानी गिरा है वैसे मूसलाधार बारिश भी हो रहे हो तो छाता लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास में, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करेगा कि सुबह जाएंगे। ये माँ बाप का प्रेम है कि उसको संतान को लेकर के डॉक्टर के दरवाजा खटखटा के कहेगा कि डॉक्टर साहब उठिए, मेरा बेटा बेटी की तबीयत खराब है, हे डॉक्टर साहब इनको कोई दवाई दीजिए, इंजेक्शन लगाइए, ठीक कर दीजिए। कितना प्रेम करता है माँ बाप। पिता वो होता है जी जब अपना छोटा सा बेटा को लेकर के किसी मेहमान के घर चला जाए या किसी पड़ोसी के घर में चला जाए, एक प्लेट नाश्ता ला के देता है तो दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है उस नाश्ता को खा ले और बेटा को ना खिलाए। पहले अपने नाश्ता का प्लेट अपने बेटा की तरफ दिखा के कहता है बेटा तेरे जो अच्छा लगता है तू खा ले, और जो बच जाएगा तब पिता खाता है। जो अपने हिस्सा का चीज आपको देता है, जो जीवन भर मेहनत करके कभी गर्मी में कभी सर्दी में कभी बरसात में
कभी ये परवाह नहीं किया कि कौन से महीना है, कौन सा मौसम है, इनका ख्याल नहीं किया। इतना मेहनत करता है गर्मी के दिन में जाकर के, पसीना बहा बहा करके मेहनत करके धन कमाता है। कड़ाके के ठंड में जा करके मेहनत करता है, गिरते हुए पानी में भारी बारिश में भी जा करके मेहनत करके धन कमाता है। और उस धन का किनके लिए उपयोग करता है? अपने संसार के लिए उपयोग करता है। लेकिन वाह रे बेटा, वही बुढ़ापा काल में माता पिता के ऐसे दुर्गति करते हैं कुछ बेटा लोग कि वृद्धाश्रम में जाकर के बिठा देते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए माताएं हैं, जितने बैठे हुए भाई हैं, सज्जन वृंद हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आस्था और संस्कार चैनल भी देखा करो। जी टीवी, स्टार प्लस, इनके पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, जबकि ये जितने चैनल चलते हैं हमारे संस्कार विहीन कर रहे हैं। हमको कोई संस्कार की कोई शिक्षा नहीं देते हैं। आस्था और संस्कार देखो, इसको पता चलता है। दिखाते हैं कि वृद्धाश्रम में कौन कौन लोग जाके बैठे हुए हैं। अरे जिनका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर है, उनका बेटा भी उनका पिता भी जाकर के वहां बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बेटा को डॉक्टर ना बनाओ, अपने बेटा को इंजीनियर ना बनाओ, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। डॉक्टर और इंजीनियर बनाइए, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के पहले उसको अच्छा इंसान मनुष्य बनाइए। डॉक्टर बनने से क्या फायदा होगा? बेटा अगर वृद्धाश्रम में डाल दिया माँ बाप को, ऐसे डॉक्टर और ऐसे इंजीनियर धिक्कार ऐसे। भागवत में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कन्हैया वृंदावन और मथुरा नगरी को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ के गया ना मथुरा नगरी। भगवान कृष्ण कन्हैया गोकुल नगरी और वृंदावन को छोड़ दिया, मथुरा नगरी गया। अब मथुरा नगरी में जा करके भगवान कृष्ण कन्हैया एक दिन वहां अपने नए मित्र उद्धव जी के साथ, क्योंकि वृंदावन के जितने मित्र थे, तनसुखा, मनसुखा, सदामा, भद्रसेन, वृषभ, मधुमंगल, ये सब मित्र तो यही छूट गया। वहां गया, एक नया मित्र बनाया उद्धव नाम का। उद्धव के साथ भोजन करने के बैठा था। देवकी मैया ने दूध दही माखन परोस दिया। दूध दही माखन को देख करके कृष्ण कन्हैया रोने लगा और भोजन को प्रणाम करके उठ गया और अपने कक्ष में जाकर के सशक्त रोने लगा। देवकी मैया विचार करते, ऐसे क्या बात हो गई भाई? दूध दही माखन देख करके आज मोर बेटा कृष्ण भगवत है, क्या बात है? तो कथे उद्धव बेटा एक काम करे, उद्धव देखो मित्र अपन मन के बात बताही बेटा, जाके पूछ तो भला। तो उद्धव पूछने गया, सिसक कर रो रहा था कक्ष में बैठ करके कृष्ण कन्हैया। उद्धव ने जाकर के पूछा कि कृष्ण क्या बात है मित्र, दूध दही माखन को देख करके आप रोने लगे, क्यों रोना आया? और भोजन को ऐसे छोड़ करके उठा जाता है क्या? भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, सही बात बोलते हो उद्धव, भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैं तिरस्कार नहीं किया हूं, मैं तो प्रणाम करके उठ के आया हूं। तो भोजन को दूध दही माखन इसको खाना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो दूध दही माखन अमृत है, लेकिन जानते हो उद्धव, दूध दही माखन को जब जब मैं देखता हूं तब तक मुझे यशोदा मैया की खूब याद आती है। वो माखन, वो दही, वो दूध जहां गोकुल नगरी में और वृंदावन धाम में उस नंद गांव में मैया जो खिलाती थी ना, अब वो बात कहाँ है मथुरा नगरी में? वो बात कहाँ है? जब जब मैं दूध दही माखन देखता हूँ उद्धव, यशोदा मैया की बहुत खूब याद आते हैं मुझे। और जब यशोदा मैया की याद आते हैं तो मुझे रोना बहुत आता है, और रोते हुए व्यक्ति कभी भोजन नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहां से उठ गया। जब इतना याद करते हो श्री कृष्ण, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, नारायण हो। नारायण हो करके आप इतना
उनको याद करते हो तो एक काम करो ना, यशोदा को बैकुंठ लोग भेज दो, बैकुंठ दे दो उनको। कृष्ण ने कहा उद्धव जानते हैं, एक बार ना दूध पिलाने वाली, वो भी जहरीला दूध पिलाने वाली, जहर मिला करके दूध पिलाने वाली वो पूतना जो अपने स्तन से मुझे दूध पिलाई, मैं उसे मां मान करके बैकुंठ लोक दिया। वेद व्यास जी महाराज ने का श्लोक लिखा भागवत में, अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिंघांसयापाय यदप्पसाध्यवे लेभे गतिं धात्वचकां ततो अन्यं कं वा दयालं शरणं प्रपद्ये। क्या श्लोक लिखा वेदव्यास। इस श्लोक का अर्थ होता है अहो बकेयम, पूतना के वास्तविक नाम क्या है? ये बकासुर की छोटी बहन है, इनके वास्तविक नाम बकी। अहो बकीयम, क्या किया है? स्तन कालकोटम, स्तन में कालकोट नाम के जहर, इतने विषैले जहर को लगा कर आई है कि नन्हा से बालक है, जहर युक्त दूध पिएगा, इनके प्राण कठोर हो जाएंगे। लेकिन उस पूतना को यह पता नहीं है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो काल के काल है। भगवान ने स्तन से दूध तो पिया, जहरीला दूध तो पिया, जहर युक्त दूध पिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि पुतना तुम जहर वाले ही दूध पिलाई हो, लेकिन स्तन से दूध तो मां ही पिलाती है, इसलिए इस दृष्टि से तुम मेरी मां बन गई हो। और मां अगर नरक लोक में जाके गिर जाए मरने के बाद, ये ठीक नहीं। मैंने मां मान लिया तो मां को कौन से स्थान देना चाहिए? भगवान ने उस पुतना नाम के राक्षसी को भगवान बैकुंठ भेजा, जाओ बैकुंठ में रहना, फिर तुम अपने स्तन से दूध पिलाई हो, स्तन से दूध मां पिलाती है। तो बताओ, जहर युक्त दूध पिलाने वाली उस पुतना को मैंने बैकुंठ दिया, तो इतने प्यार से दूध पिलाने वाली, अपने स्तन से इतने प्यार से दूध पिलाने वाली उस यशोदा मैया को मैं कौन सा स्थान दूं? जो स्थान पुतना को, वही स्थान यशोदा रानी को, यशोदा मैया को, तो फिर अंतर ही क्या रह जाएगा पुतना और यशोदा में? बुद्धो, इसलिए मैं मां के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और जिनके जीवन में ज्यादा ऋण बढ़ जाते हैं तो वही व्यक्ति गांव छोड़ के भागता है। यशोदा मैया के मेरे जीवन में ऋण अधिक है, इसलिए मैंने वृंदावन और उस नंदगांव को छोड़ करके मथुरा नगरी में आकर के मैं छुप के बैठा हूं, क्योंकि मैं स्वयं नारायण होकर के अपनी मां के उस दूध के ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो पा रहा हूं। तो बताओ, वो कृष्ण कन्हैया है जो स्वयं अव्यय पुरुष, अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक स्वयं नारायण है। वो स्वयं बोलता है कि मैं मां के उस दूध के ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो पा रहा हूं, तो हम जैसे साधारण मनुष्य भला अपने मां के उस दूध के ऋण से भला कैसे ऋण हो सकते हैं? इसलिए शास्त्रों में कहा गया है मातृदेव भव पितृदेव भव, मातृदेव पितृदेव भव। माता साक्षात देवी है, पिता साक्षात देवता है। इसलिए अपने माता पिता का कभी अपमान न करो, तिरस्कार न करो, सदा उनका सम्मान करिए। बचपना में माता पिता जब पहली बार बेटा अगर पिताजी या माँ ऐसे शब्द बोलते तो महतारी अत्यंत खुश होती कि आज मेरे बेटा बोलना सीखी। और महतारी बना अपन बेटा बोलना सिखाते तो माँ कहा रे बेटा, माँ कहा, माँ कहा। जिस बेटा को इतना आप बोलना सिखाते हो, वही बेटा बड़ा होकर के माँ को अगर चुप रहना सिखा दे, ज्यादा बात करके चुप रहा करो, तो सोचिए उस माँ के हृदय में क्या खुशी होगी। जिस बेटा को बोलना सिखाया, वही बेटा माँ को चुप रहना सिखाता है। बचपना में छोटा बेटा जो है अपने पिताजी से एक ही वस्तु को कई बार पूछता है। मान लो कोई पक्षी आ जाए, पक्षी आ जाए और घर के छत में बैठा है और छत में वो बैठी
दीजिए, बंद कर दीजिए। लाइट गोल हो गई।